Good morning, students. Today is the next lesson from Snapshots book Mother's Day by J.B. Priestley. The main characters of the lesson are Mrs. Annie Pearson, George Pearson, Doris Pearson, Shrill Pearson, Mrs. Fitzgerald. George Pearson is the husband of Annie Pearson. Doris is the daughter, Shrill is the son, and Fitzgerald is the neighbor of Miss Annie Pearson. Now the summary of the lesson. Mother's Day, a play by J.B. Priestley portraying the status of a mother in a household. मदर्स डे एक नाटक है जो J.B. प्रिस्ली के द्वारा लिखा गया है. पोर्ट्रेइंग द स्टेटस ऑफ अ मदर इन अ हाउस होल्ड. घर में एक मदर का क्या स्टेटस रहता है उसका चित्रण कर रहे हैं. प्रिस्ली ह्यूमरसली एक्सप्लोर्स द स्टोरी. प्रिस्ली बहुत हंसी मजाक में मीन्स हास्य रूप से इस स्टोरी का वर्णन करते हैं. व्हेन मिसेस पियर्सन इन हर 40s, जब मिसेस पियर्सन मिसेस एनी पियर्सन कितने साल की है? 40 साल की हैं. स्टैंड्स अप फॉर द नाइट्स एंड हाउ हर फैमिली रिएक्ट्स एट दिस. दिन रात वह अपनी फैमिली के लिए कार्य करती रहती हैं और किस तरीके से उनके घर वाले उनके साथ बर्ताव करते हैं. मिसेस पियर्सन इज़ वेरी fond of her family and works day and night to support his family members in the best possible manner. मिसेस पियर्सन अपनी फैमिली को फॉन्ड ऑफ माने वैसे शौकीन होता है, लेकिन वह अपनी फैमिली को का बहुत ध्यान रखती हैं और अच्छे से अच्छे तरीके से अपनी फैमिली के प्रत्येक सदस्य का सपोर्ट करने के लिए वह दिन रात कार्य करती रहती हैं. हाउएवर शी इज़ अपसेट एट द वे शी इज़ बीइंग ट्रीटेड. लेकिन वह इस तरीके से अपसेट हैं कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है. नोबडी केयर्स फॉर हर और आस्क अबाउट हर. कोई भी उनकी परवाह नहीं करता है और ना ही उनके बारे में पूछता है. All days long she stays at home doing all the work. All days long पूरे दिन वह घर में रहती हैं और दिन रात घर के काम करती रहती हैं. In the evening when the kids and her husband return. शाम के समय जब उनके बच्चे और उनके हस्बैंड घर वापस आते हैं. She gave through her in meeting their demands. वह उनकी हर डिमांड्स को समय पर पूरा करती हैं. She did not want any dislikable thing to happen in her household. वह अपने घर के कार्यों में कुछ भी गलत नहीं होने देना चाहती थी. Yet she craved for their attention and a little respect. वह उनसे थोड़ी सी रेस्पेक्ट और अटेंशन चाहती थी. She went to her neighbor Mrs. Fitzgerald, a fortune teller and a magician older. Mrs. Fitzgerald जो थोड़ी हेल्थ से हैवी हैं और मैजिशियन है. इसकी उन्होंने स्टडी की हुई है. वो अपने नेबर के पास गई. मिसेस फिट्जर्ड कम्स विद अ प्लान. मिसेस फिट्जर्ड को उनकी बात सुनकर एक प्लान समझ में आता है. शी प्रपोज्ड दैट दे कुड exchange bodies and then with Pearson's
वो दोनों अपनी बॉडीज़ को एक्सचेंज कर लेंगे, सेंस सोल को, एंड देन विद पियर्सन्स बॉडी, और वह पियर्सन्स की बॉडी में प्रवेश कर जाएंगी। शी वुड टीच अ लेसन टू पियर्सन्स फैमिली, वह पियर्सन्स की फैमिली को एक पाठ पढ़ाना चाहती थी, दैट मिसिस पियर्सन कुड नॉट हरसेल्फ फॉर शी वॉज टू हम्बल एंड नाइस टू डू दैट। मिसिस पियर्सन इस कार्य को नहीं कर सकी क्योंकि वह बहुत विनम्र और बहुत अच्छी लेडी थी, वह इस रोल को ज़्यादा अच्छे से नहीं कर सकती थी। दो रिलक्टेंट मिसिस पियर्सन एग्री टू डू टू द आइडिया, मिसिस पियर्सन को यह आइडिया उनका समझ में आ गया, एंड द टू एक्सचेंज देयर बॉडीज़, और उन दोनों ने अपनी बॉडीज़ सेंस सोल को। अब यहाँ पर क्या होता है, मिसिस फिट्ज़जेराल्ड जो है वो मिसिस पियर्सन बन जाती हैं और मिसिस पियर्सन मिसिस फिट्ज़जेराल्ड बन जाती हैं। मिसिस पियर्सन वॉज स्टिल नॉट श्योर एंड आस्क्ड मिसिस फिट्ज़जेराल्ड ऑफ शी कुड गेट हर बॉडी बैक। मिसिस पियर्सन को समझ में नहीं आया, इसीलिए वह मिसिस फिट्ज़जेराल्ड से अपनी बॉडी में वापस आने के लिए कहती हैं, सेंस अपनी सोल में, अपने रोल में वापस आने के लिए कहती हैं। हाउएवर डिटरमाइंड फिट्ज़जेराल्ड टेल्स पियर्सन टू नॉट वरी, किसी भी तरीके से फिट्ज़जेराल्ड उनको समझाती हैं और कहती हैं कि पियर्सन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एंड दैट शी वुड हैंडल द मैटर केयरफुली, और वह इस मैटर को बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से संभाल लेंगी। शी लेफ्ट फॉर पियर्सन्स होम, अब वह पियर्सन के घर के लिए निकल गई। विद मिसिस पियर्सन्स बॉडी शी एंटर्ड द होम एंड न्यू वॉट शी वॉज टू डू टू टीच पियर्सन्स लेसन। अब वो वहाँ से चली गई और किसके घर गई, पियर्सन के घर, और जब उन्होंने उनके घर में प्रवेश किया, उन्हें पता था कि उन पियर्सन के घर के लोगों को पाठ पढ़ाने के लिए उन्हें क्या करना था। सो दे वुड नॉट बॉदर मिसिस पियर्सन इन फ्यूचर, जिससे कि भविष्य में वो मिसिस पियर्सन को कभी परेशान ना करें अननेसेसरली, अनावश्यक रूप से। मिसिस पियर्सन मिसिस फिट्ज़जेराल्ड सोल smoked a cigarette, was confident than ever. A few moments later, मिसिस पियर्सन जिनके अंदर अभी किसकी सोल है, फिट्ज़जेराल्ड की सोल है, वह उन्होंने एक सिगरेट जलाई और स्मोक करने लगी। कुछ समय बाद हर डॉटर डोरिस पियर्सन एंटर्ड, उनकी डॉटर डोरिस पियर्सन अंदर आई। एंटर्ड द हाउस एंड स्टार्टेड डिमांडिंग टी एंड ड्रेस, और आकर उन्होंने चाय और ड्रेस की डिमांड की। मिसिस पियर्सन वॉज श्योर टू मेक हर रियलाइज दैट शी हैड नॉट प्रिपेयर्ड टी फॉर हर। अब मिसिस पियर्सन ने उसको रियलाइज़ कराया कि उन्होंने उसके लिए चाय प्रिपेयर नहीं की है, एंड हर ड्रेस वॉज नॉट रेडी एज वेल, और उसकी ड्रेस भी रेडी नहीं है। डोरिस टोल्ड हर मदर दैट शी वॉज टू गो आउट विद हर फ्रेंड चार्ल्स स्पेंसर। डोरिस अपनी मदर को बताती है कि उसे अपने फ्रेंड चार्ल्स स्पेंसर के साथ बाहर जाना था। ऑन विच द मदर रिमार्क्ड, इसी बात पर मदर ने कहा, इफ़ शी कुड नॉट फाइंड समवन बेटर, वह भविष्य में अब आगे से कभी भी उसके साथ चार्ल्स स्पेंसर के साथ जाने की अनुमति नहीं देगी यदि वह उससे अच्छा इंसान नहीं ढूंढ लेती। दिस ब्रोक डोरिस एंड शी लेफ्ट वीपिंग, यह सुनकर डोरिस
अपसेट हो गई और वह रोती हुई बाहर चली गई। देन केम द सन, श्रिल पियर्सन। अब किसकी एंट्री हुई? उनके बेटे की, जिसका नाम क्या है? श्रिल पियर्सन। हु इज़ अम्यूज्ड एट हिज मदर्स स्ट्रेंज बिहेवियर, जो अपनी मदर के इस स्ट्रेंज बिहेवियर, इस अद्भुत व्यवहार से आश्चर्यचकित है। दे गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट, उन दोनों के बीच में एक बहस होती है। द चिल्ड्रन कुड नॉट बैफल द सिचुएशन, बच्चे उस सिचुएशन को नहीं संभाल सके। व्हेन द मदर लेफ्ट टू फैच द स्टाउट, जब मदर, स्टाउट एक विस्की का नाम है, विस्की को लेने के लिए गई। द चिल्ड्रन डिस्कस्ड देयर मदर बिहेवियर, बच्चे अपनी मदर का बिहेवियर को डिस्कस करने लगे। डोरिस फेल्ट दैट इट माइट हैव बीन दैट मदर गॉट हर हेड हिट, डोरिस को महसूस हुआ शायद हो सकता है कि मदर के सिर में कोई चोट लगी है जिसकी वजह से वो ऐसा बर्ताव कर रही हैं। देन एंटर्स मदर विद अ बॉटल ऑफ स्टाउट एंड अ ग्लास हाफ फिल्ड विद इट, फिर उनकी मदर आधे ग्लास विस्की और एक बॉटल के साथ प्रवेश करती हैं। द चिल्ड्रन बिगेन टू लाफ एंड द मदर चाइडेड दैम, बच्चे उन्हें देखकर हंसने लगे और मदर ने उन्हें चिल्लाया। एंड आस्क्ड दैम टू बिहेव लाइक ग्रोन अप्स, और उनसे एक अच्छे बच्चों की तरह बर्ताव करने के लिए कहा। डोरिस देन आस्क्ड हर Doris then asked her mother for her such behavior. डोरिस ने अपनी मदर से ऐसे बिहेवियर के बारे में पूछा। इफ़ दे हैड डन समथिंग रॉन्ग देन मिसेस पियर्सन टेल्स, यदि उन्होंने कुछ गलत किया है तो मिसेस पियर्सन बताएं। दैट इट इज़ एक्चुअली द चिल्ड्रंस एंड हर हस्बैंड्स बिहेवियर दैट हैज़ डिस्टर्ब्ड हर, ये उनके बच्चों का और उनके हस्बैंड का बिहेवियर है जिससे वो परेशान हो गई हैं। दे ऑलवेज कम एंड गो विदाउट बॉदरिंग अबाउट हर, वे हमेशा आते जाते हैं और कभी उन पर कोई अटेंशन नहीं देते हैं। दे डिमांड ड्यूटीज़ फ्रॉम हर एंड शी डज हर बेस्ट टू कीप एवरीवन हैप्पी, वे बस उनसे डिमांड करते रहते हैं, काम कराते रहते हैं और वह सभी को खुश रखने के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करती है। एंड स्टिल नोबडी इज़ बॉदर्ड अबाउट हर, और फिर भी कोई उसके बारे में चिंता नहीं करता। शी रिमार्क्स दैट वाइल द थ्री ऑफ देम डू अ जॉब ऑफ 40 hours a week with 2 days at the weekend, she goes on working 7 days round the clock. अब वह उनको बताती है कि यदि आप तीनों एक सप्ताह में 5 दिन 40 घंटे काम करते हो तो मैं भी एक सप्ताह में घड़ी में जितना समय होता है उतने समय तक लगी रहती हूँ। She proclaimed that she would do some work on Saturday and Sunday only if she is thanked for everything. अब वो यह भी कहती है कि सैटरडे संडे वो तभी काम करेगी जब वो इन सभी चीज़ों के लिए उसे धन्यवाद कहेंगे। When the mother scolded Doris and Shrill Deli entered George Pearson, जब मदर डोरिस और श्रिल को चिल्ला रही थी तो यहाँ पर अब किसकी एंट्री हुई? जॉर्ज पियर्सन। एंड इज़ एनॉयड एट हर वाइफ सिपिंग स्टाउट, जब उन्होंने अपनी वाइफ को स्टाउट विस्की को सिप करते हुए देखा, पीते हुए देखा, तो वह उस पर नाराज़ हुए। ही टोल्ड हर दैट ही वुड हैव सपर एट द क्लब, और उन्होंने उसे बताया कि वह
क्लब में खाना खाएंगे, एंड दैट ही डिड नॉट वॉन्ट टी, और उन्हें चाय नहीं चाहिए। द वाइफ टोल्ड हिम दैट देयर वॉज नो टी, और वाइफ ने उन्हें बताया कि चाय नहीं थी। ही गॉट annoyed and the wife then said that when he did not want tea, that then why he was fighting for it। जब उन्हें चाय नहीं चाहिए थी वो इसके लिए क्यों लड़ रहे थे। मिसेस पियर्सन इज frustrated at such conduct if the wife continues to rebuke the husband, telling her that why he goes to the club when he is a joke among all there. He is stunned and demanded the truth। वाइफ की ऐसी बातों को सुनकर वह एकदम आश्चर्यचकित रह गए और वह सच जानने की कोशिश करने लगे। फ्रॉम हिज सन, अपने बेटे से। श्रिल गॉट अपसेट एट हिज मदर, श्रिल अपनी मदर पे नाराज़ हो गया। एंड टोल्ड हिज फादर दैट इट वॉज द ट्रूथ, और अपने फादर को ट्रूथ बताया। देन एंटर्स मिसेस फिट्जर्ल्ड, एक्चुअली मिसेस पियर्सन। Mrs. Pearson, actually Mrs. Fitzgerald, told her that she was just putting everyone at place and that the thing were all right। अब यहाँ पर दोनों जो एक्चुअल हैं, मिसेस फिट्जर्ल्ड एंड मिसेस पियर्सन, वो दोनों आई। उन्होंने बताया कि उन्होंने सभी लोगों को अपना स्थान दिखाने के लिए ऐसा किया कि सब चीज़ ठीक हो जाए। मिसेस पियर्सन, Mrs. Fitzgerald's body requested to have her body that then, and Mrs. Fitzgerald's body on a condition that Pearson would not go soft on her family again। अब वो दोनों अपनी सोल को एक्सचेंज करने के लिए कहती हैं, लेकिन मिसेस फिट्जर्ल्ड कहती हैं कि पहले आप मुझसे वादा करो कि आप कभी भी अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ इतना सॉफ्ट बिहेवियर नहीं करोगे। मीन्स आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। दे गॉट इनटू देयर ओरिजिनल बॉडी, एंड मिसेस फिट्जर्ल्ड लेफ्ट द another and the children। The mother and the children and the husband smiled at each other, and it was decided that they all will have the dinner together and play a game of rummy। इस तरीके से लास्ट में क्या होता है, उन सभी को अपनी गलती महसूस होती है और मिसेस फिट्जर्ल्ड अपने असली भेष में आ जाती हैं और वह वहाँ से चली गई। अब मदर, चिल्ड्रन और उनके हस्बैंड सभी एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगे और सभी ने डिसाइड किया कि आज हम डिनर एक साथ करेंगे और रमी का गेम खेलेंगे। स्टूडेंट्स, इस तरीके से इस लेसन का मॉरल क्या है कि हमें अपने घर में रहने वाली मदर और हस्बैंड को अपनी वाइफ की केयर करनी चाहिए। अगर एक मदर हाउस वाइफ है तो वो भी उतना ही काम करती हैं जितना कि एक वर्किंग पर्सन करता है। उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको भी अटेंशन देनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।